हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 से पहले हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1813। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ हम जो शुरू कर रहे हैं वो है चार्टर एक्ट 1833। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स ले रहे हैं चार्टर एक्ट 1833 के। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है तो देखते हैं। The missionaries of countries given permission to reach their religion in India। मिशनरीज़ का मतलब होता है कि जो प्रचार प्रसारक होते हैं, मतलब एक रिलीजन के जो प्रचार प्रसारक होते हैं वो। तो जो क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसारक थे, मतलब अपने जो रिलीजन को फैलाने वाले थे, क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाने वाले थे, उनको परमिशन दे दी गई कि आप इंडिया आ सकते हैं और अपना जो रिलीजन है उसको फैला सकते हैं फ्रीली। ठीक, ये इनको परमिशन दे दी गई। अगला पॉइंट है द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड सुपीरियर टू अदर गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस एंड हिज पॉलिसीज वेयर टू बी फॉलोड। मतलब अब ये थोड़ा सा अच्छे से डीप में देखेंगे। जैसे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, इंडिया आई, तो इसने क्या किया, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, यहाँ इन तीनों जगहों पर यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे कर कर अपना रूल करना शुरू कर दिया। राइट, इन जगहों पर इन्होंने धीरे धीरे कर कर अपना रूल करना शुरू कर दिया। और इन्होंने इस जगह को नाम क्या दिया जहाँ ये धीरे धीरे कर कर रूल कर रहे थे, नाम दिया इसको ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। ठीक, इसको नाम दे दिया ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। अब ये जब जगहें इनकी थी तो इसका जो काम था, इसका जो लॉ था, जितना भी चीज़ें थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको संभालने के लिए ये किसी को तो अपॉइंट करेंगे, किसी को तो रखेंगे कि इन जगहों का जितना भी काम है वो संभाल सके। तो इन्होंने यहाँ गवर्नर जनरल्स रखे अलग अलग। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल अलग होगा, मद्रास का अलग होगा, बॉम्बे का अलग होगा। क्या है ये जी क्या है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो ये अलग अलग जगहों के अलग अलग गवर्नर जनरल थे। लेकिन अब चार्टर एक्ट 1813 जब आया तो इसमें कहा गया कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो सुपीरियर होगा गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे। मतलब यहाँ पे भी जो रूल होगा वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही इन दोनों जगह का गवर्नर जनरल रख दिया गया। यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे अब इनका रूल नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है, और ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनका नाम बदल कर रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक, अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया। सो ये हमारा जो पॉइंट है, आई थिंक यहाँ पे एक बार हम फिर से देखेंगे और ये हमारा जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड सुपीरियर टू अदर गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस एंड हिज पॉलिसीज वेयर टू बी फॉलोड। सो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एजुकेशन ग्रांट वॉज इंक्रीज टू 10 लाख फ्रॉम 1 लाख। मतलब इस पॉइंट का मतलब है कि चार्टर एक्ट 1813 में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया था कि आप जो है जितना भी प्रॉफिट कमा रही हैं ट्रेड करके, उसमें से 1 लाख रुपीज़ जो है वो अलग करके इंडिया की एजुकेशन के लिए रख देंगे। कितना पैसा इन्होंने रखने को कहा था इनसे, 1 लाख रुपीज़। 1813 में इनसे कहा गया था, किससे कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया था कि आप 1 लाख रुपीज़ अलग करके रख देंगे इंडिया की एजुकेशन के लिए। लेकिन 1833 आते आते ऐसी नीड फील होने लगी कि ये जो
कि ये जो अमाउंट है इसको बढ़ाना चाहिए। तो अब ये जो अमाउंट था वो 1 लाख से लेकर हटाकर मतलब वो 10 लाख कर दिया गया। पहले 1 लाख था 1813 में, लेकिन अब ये 10 लाख कर दिया गया। राइट, ये आई थिंक जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो भी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है वो है सस्पेंडेड ट्रेड विद चाइना। चाइना के साथ जितना भी ट्रेड था उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। अगला पॉइंट है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर सिविल जॉब्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया के जो लोग थे उनके लिए एक मौका दिया गया, उनको सिविल जॉब्स करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए, कि वो भी जो ये जॉब्स हैं वो कर पाएँ। उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराए जाने के लिए इस चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया। अगला पॉइंट है अलाउ ब्रिटिश सिटीज़न टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। जो ब्रिटिश के जो लोग हैं उनको इंडिया में फ्रीली सेटल करने की परमिशन दे दी गई विदाउट एनी एलिगेशन, बिना किसी एलिगेशन के। जो ब्रिटिश के लोग थे वो इंडिया आ सकते थे और यहाँ सेटल कर सकते थे फ्रीली। अगला पॉइंट है सेपरेट लॉ कमीशन इन इंडिया। मतलब एक लॉ कमीशन बनाई गई इस एक्ट में। अब ये लॉ कमीशन है क्या, ये देखेंगे। तो ये जो लॉ कमीशन है वो है कि उसका काम क्या होता है। राइट, लॉ कमीशन का काम क्या होता है। तो जैसे कि हम एक अथॉरिटी है, राइट, एक अथॉरिटी है, इसने एक कमीशन को अपॉइंट किया। सो अब इस कमीशन का काम क्या होगा कि ये जो, ठीक है, इस कमीशन का काम क्या होगा कि ये जो अथॉरिटी है इस कमीशन को एक टॉपिक देगी, एक टॉपिक देगी कि इसके ऊपर आप रिसर्च करिए और इंक्वायरी करिए। तो ये जो कमीशन है वो रिसर्च करेगी और इंक्वायरी करेगी, और जितना भी रिज़ल्ट आएगा जो भी रिज़ल्ट आएगा वो देगी ये अथॉरिटी को जिसने इससे काम करवाया था। तो कमीशन का यही काम होता है कि कोई अथॉरिटी इसको ऑप्ट करेगी, मतलब इसको काम देगी और कोई टॉपिक देगी, और वो कमीशन किसी उस टॉपिक पर के बारे में इंक्वायरी करेगा, रिसर्च करेगा, और जो भी रिज़ल्ट होगा वो वापस उस अथॉरिटी को जमा कर देगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। राइट, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्स फॉर 20 अनदर ईयर्स। मतलब एक मिनट, रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्स फॉर अनदर 20 ईयर्स। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब इंडिया में 20 मोर ईयर्स के लिए अपना जो ट्रेड है वो कर सकती है। जो इतने सालों से वो करती आ रही है, अब उसको 20 ईयर्स के लिए और परमिशन मिल गई कि वो अपना जो ट्रेड है वो कर सकती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल। मतलब जितना भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होगा वो सारी जो उसके जो अफेयर्स होंगे वो कौन संभालेगा, गवर्नर जनरल। सो ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और आई थिंक आपको समझ में आया हो, और अगर आ गया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब